सोल लैंड कॉन्टिनेंट पियरलेस टैंगमेन के 4th एपिसोड ट्रेलर में हो युहाओ तांग या बेबे को फॉलो करते ह्यू श्रेक एकेडमी में आ जाता है और फिर वह फाइनली श्रेक एकेडमी में एडमिशन लेके वहां का ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाता है। सोल लैंड के एपिसोड 4 में आप देखने वाले हो कि कैसे हुआ युहाओ ने तंगसन की बेटी को फाइट में हराया। तो दोस्तों वीडियो के आखिर तक बन्ने रहना क्योंकि आपके लिए एक क्वेश्चन है और भाई लोग इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लियो टू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 में आप देखोगे कि हुआ युहाओ अपने रूम पार्टनर वांग डोंग से मिलता है। हुआ युहाओ उससे देखकर समझ नहीं पाता कि उसका पार्टनर इतना क्यूट और ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि वांग डोंग ही असल में तांगसन की बेटी है जो कि श्रेक एकेडमी में अपना रूप बादल कर वांग डोंग बनकर रह रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ से श्री का अकादमी की तरफ निकाल पड़ता है कि तभी एक और पसंद इस रूम के अंदर ए जाता है। इस बंदे को देख के हुआ यू हैव माँ में कहता है ये कितना ज्यादा प्रीति लड़का है और इसकी पिंक ब्लू आईज कितनी ज्यादा स्पेशल है। और हुआ यू हैव उसके पास जाके उससे पूछता है कि क्या वही उसका रूममेट है और ये लड़का फिरते हुए हुआ यू हैव को उसकी रास्ते से हटे के लिए कहता है और ये लड़का अपने बैग को बैग पर भटकती हुए हुआ यू हैव से कहता है अब जब तुमने ही इस रूम को क्लीन किया है तो मैं अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ रहने की इजाजत देता हूँ, लेकिन मेरे काफी सारे रूल्स हैं जिन्हें तुम्हें मानना ही होगा। और पहले यह है कि तुम मेरी इजाजत के बिना किसी को भी यहाँ पर नहीं लेकर आओगे और दूसरी कि इस रूम में तुम बिना कपड़ों के मत बोलना जो कि अनाइंग लगता है, और तीसरा कि तुम स्नो नहीं ले सकते हो, चौथ मुझे डिस्टर्ब मत करना, और पांचवा फ्यूचर के अंदर सिर्फ तुम ही इस रूम को साफ सफाई करते रहोगे लेकिन मेरे बेड को टच मत करना। और क्या तुम्हें ये सब समझ में ए गया? इधर इन सारी बटन को सुनते सुनते हुए युवाओं को इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जिसके बाद हुआ यू हैव गुस्से से उसके पास जाकर के उसे कहता है आखिर मैं तुम्हारी क्यों सुनो। और फिर ये लड़का कहता है क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से लात मार कर बाहर निकाल दूंगा अगर तुम नहीं सुनते हो तो, और अगर तुम्हें मुझ में पर भरोसा नहीं है तो मुझे आज माँ के देखो। और इस बात को सुनकर हुआ यू हैव गुस्से से माँ में कहता है अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा ऐसे दादागिरी करने वाले एटीट्यूड वालों को। और हुआ यू हैव पुरानी बटन को याद करने लगता है जब उनसे कहते थे कि यह सिर्फ उनके लिए एक कलंक है और अगली बार जब तुम हमें देखो तो घुटनों के बाल बैठ के हमसे दया की भीख मांगना, नहीं तो हम तुम्हें हर बार ही ऐसे पीटेंगे जब तुम हमें देखोगे। इसके बाद हुआ यू हो इस लड़के से कहता है क्यों ना हम बाहर चले, और हूँ आर यू हो फाइट को शुरू करने से पहले इसका नाम पूछता है जी पर यह लड़का अपना नाम ढूंढ बताता है। इधर हुआ यू हैव भी अपना नाम बताता है और फिर यह लड़का कहता है काफी जल्द ही हुआ यू हैव नाम यहाँ से चला जाएगा। और तभी इन दोनों को देखकर एक बच्ची कहती है देखो वहाँ पर दो फ्रेशमान फाइट कर रहे हैं और जी लड़के के पिंक ब्लू आईज है वो कितना ज्यादा हैंडसम है ना, और यहाँ पर आराम कर रहे हैं। ओल्ड माँ को भी यह काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और फिर वन कहता है चलो ए जो वैसे भी तुम्हारे पास मामूली सीधा स्पिरिट रिक, और क्या सच में तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है? तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्पिरिट की भी जरूर नहीं पड़ेगी तुम्हारे साथ डील करने में। और भरते यह लड़का काफी ज्यादा तेजी से हुआ युवाओं को केक करने के लिए आगे आता है, लेकिन हुए युवाओं किसी तरीके से उसे ब्लॉक कर लेट है और उसे लड़के के काफी करीब ए जाता है और वो माँ में कहता है कि यह कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है और मुझे इसकी टक्कर ना हो जाए इसलिए मुझे इसने पैरों से रोक लिया। और इस चीज की वजह से वोंगदान को गुस्सा आने लगता है तो ये बैकलेस लगाते हुए हुआ यू हैव को केक मार के पीछे हटा देता है और यही गुस्से से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भाई को पकड़ो, लगता है कि तुम अपने लिए ही परेशानी को खड़ा करना चाहते हो। जिसके बाद वान और भी ज्यादा तेजी से हुआ युवाओं को केक मारता है और हो यू हो इसे अपनी बॉडी से ही ब्लॉक करते हुए माँ में कहता है यहाँ तक कि अगर मैं अपने मेंटल डिक्टेशन को भी उसे करता हूँ तब भी मैं इतना इंटेंस अटैक को डोज नहीं कर सकता हूँ, और अगर ऐसा ही चला रहा नहीं मैं हर नहीं सकता हूँ। जिसके बाद हुआ यू हैव मेंटल से पर्पल डेमो की को उसे करता है और हुआ युवाओं के ऐसा करते ही वर्म 2 को एक पाल के लिए शौक सा लगता है और इसी का फायदा उठाकर हुआ युवाओं से अपने हाथों से पूरी तरीके से जकड़ते हुए कहता है तुम्हारे पर काफी सबसे ज्यादा अच्छे चलते हैं ना, तो अब चलो मैं भी देखा हूँ कि तुम इस तरीके से कैसे मुझमें पर अटैक करते हो। और हूँ आर यू हो उसे पूरी तरीके से जकड़ के जमीन पर पाठक लेट है और हुआ युवाओं को इतने करीब देख के वहाँ ढूंढ के गाल लाल होने लगता है और वो शर्माते हुए हुआ युवाओं कहता है कि यह तुम क्या कर रहे हो मेरे ऊपर से हाथों। इस पर हुआ उहल कहता है क्या तुम सुरेंद्र करते हो? और यह सुनते ही वंद डोंट का मुंह खुला का खुला रह जाता है
और कहता है कि किसी भी हालात में नहीं और चलो अब जल्दी से मेरे ऊपर से है। जो यह सुनकर हूँ आर यू हो कहता है, अच्छा तो तुम सुरेंद्र नहीं करोगे, अगर मैं अभी नाइफ को उसे करता तो तुम कब के ही मार चुके होते। और हुआ युवाओं की आंखों में इतने ज्यादा आक्रोश को देखकर वंदन ना चाहते हुए भी हर माँ लेट है और यह अब उसे ऊपर से हटे के लिए कहता है। और फिर हुआ युवाओं कहता है कि रही बात उन पहले के 5 रोल की जो तुमने मुझे पहले कही थी, तो मैं उनके लिए हाँ कहता हूँ। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे करता हूँ, बल्कि इसलिए कि रूममेट के तौर पर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर तुम अपनी स्पिरिट को उसे करते तो शायद मैं कब का ही हार चुका होता। लेकिन तुम भी इस बात को याद रखना कि अगर तुमने मुझे दोबारा से इंसल्ट किया तो शायद मैं तुम्हें मार मार के हालात खराब कर दूंगा, लेकिन मेरे करने से पहले तुम्हें इसकी कीमत अपने भी खून से चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद हम कुछ पलों के बाद का सीन देखते हैं। तब तक हुआ युवाओं भी यहाँ पर इसे छोड़कर चला गया होता है और यह यहाँ पर अकेला ही बैठा होता है। और जब वह लोग यहाँ से जा रहा होता है कि तभी वो हॉल माँ उससे कहता है, तुम ना सिर्फ इस फाइट को हारे हो बल्कि तुमने अपने दिल को भी हार है। और इस बात को सुनकर वंदन चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं सच में उससे फाइट करना चाहता तो मैं उसे घुटनों के बाल ला देता और वो मुझे कभी नहीं हरा सकता है। और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट। मैं इस एपिसोड का पार्ट 2 जल्दी चैनल में अपलोड कर दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। ओके बाय।